तो गाइज वेलकम है आपका इस ऑनलाइन मार्केटिंग सेशन में, जो कि हर फेसबुक मार्केटर और ऑनलाइन मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक आइडियल कस्टमर एवेटार के बारे में। ये वो पहली चीज है जो आपको सबसे पहले डिस्कस करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो नए बिजनेसेस जो हैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे ऑफलाइन बिजनेस चाहे ऑनलाइन बिजनेस। उन्हें लेकिन ये नहीं पता होता है कि वो कैसे बेच रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उनका एक आइडियल कस्टमर जो है वो कौन है। तो कुछ भी करने से पहले, चाहे फेसबुक एड रन करना हो या कुछ भी सेटअप करना हो, आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप अपने आइडियल कस्टमर के बारे में सब कुछ जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक ग्रोसरी शॉप जो है वो ओपन कर रहे हैं। एक ग्रोसरी स्टोर को ओपन करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में। वो ग्रोसरी स्टोर सेटअप करने से पहले आप देखेंगे कि आसपास कितनी सोसाइटीज हैं, कितने लोग डेली वहां कम्यूट करते हैं, और इन कस्टमर्स की गिनती को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि आपका बिजनेस वहां सेटअप करना चाहिए या नहीं। एक ऑनलाइन बिजनेस में भी एग्जैक्टली यही चीज अप्लाई होती है। सबसे पहले आपको अपने आइडियल कस्टमर एवाटार के ऊपर जो है वो ध्यान देना होता है। आपके आइडियल कस्टमर एवाटार को ध्यान में रखना होता है। जब हम भी अपना कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उस वक्त हम सबसे पहले अपने एक आइडियल कस्टमर को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, रिसेंटली हम एक डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे थे, तो मैंने उस आइडियल कस्टमर के पर्सन का नाम लिखा, जो कि हमारा एक कंज्यूमर होने वाला है, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को बाय करने वाला है। तो जैसे कि फिर मैंने उस पर्सन का नाम लिखा, अमन। और फिर मैंने देखा कि वो मेरा जो आइडियल कस्टमर है वो क्या कर रहा होगा। मेरा आइडियल कस्टमर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर है, और वो भी एक ऐसा पर्सन है जो कॉलेज दिनों में स्पोर्ट्स में अच्छा था, और अब वो 35 से 40 साल का हो चुका है, और अपनी एजेंसी को, एक अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। जब मुझे अपने आइडियल कस्टमर एवाटार के बारे में क्लैरिटी मिल गई, तब मुझे मार्केटिंग करने में आसानी हुई। म- मैं अमन के लिए मार्केटिंग कर रहा था, ना कि उन सभी वो हजारों और लाखों लोगों के लिए जो कि हमारे सेल्स पेज पर आने वाले हैं। अगर आप सबके बारे में सोचने लग गए, तो आप एक भी पर्सन को कैटर नहीं कर पाएंगे। आपको एक स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करना होगा। और अगर अमन मेरी सेल्स पेज पे आता है, तो मुझे इंश्योर करना होगा कि अमन मेरा प्रोडक्ट खरीदे। इसी तरह से ऐसे ही कॉपी और मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर मैं उन सभी लोगों को टारगेट करूंगा जो कि अमन के सिमिलर है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां 8 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। तो हम बहुत सारे उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि सिमिलर ट्रेट और पर्सनैलिटी के रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के हिसाब से आपका आइडियल कस्टमर एवाटार जो है उसको सेटअप करना होगा। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसका आइडियल कस्टमर एवाटार इंपॉर्टेंट है। आपको आपके आइडियल कस्टमर एवाटार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बार आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका आइडियल कस्टमर के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तब ही आप मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। तो जैसे कि कोई भी आपके ग्रोसरी बिजनेस में होता है, कोई भी सलून बिजनेस में होता है, कोई भी डॉक्टर के क्लिनिक में होता है, उसको अपने कस्टमर के बारे में पता होता है। कि हर एक डॉक्टर को पता होता है कि मैं, मेरा जो कस्टमर है उसको क्या बीमारी है, और
किस बीमारी के कस्टमर्स का मैं इलाज करने वाला हूँ, तो वो अपने टारगेट कस्टमर को उसी तरह से डिफाइन करता है, और उसके लिए जो उसका टारगेट कस्टमर है, उसका जो कस्टमर एवाटार है, वो पर्टिकुलर उस बीमारी से ही गुजर रहा होगा। तो इस तरह से हमें भी कोई भी ऑनलाइन बिजनेस या किसी भी तरह का बिजनेस जब हमने स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमें अपने प्रोडक्ट के लिए एक आइडियल कस्टमर की करेक्टरिस्टिक्स को, अपने एक आइडियल कस्टमर को प्रॉपरली डिफाइन करना है कि वो कैसा है, वो कहाँ रहता होगा, किस तरह से, क्या उसकी सोच होगी, उसको क्या नीड होगा, क्या एज होगी, या हम अपने प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम जो है उसकी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक पहला लेसन है गाइस, ये एक आइडियल कस्टमर एवाटार के बारे में था। तो ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपको आइडियल कस्टमर एवाटार के बारे में एक बेसिक जानकारी हो गई होगी, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आप समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले सेशन में। तो ऑलराइट गाइस, सी यू देन, बाय बाय।